देखिए, हम रिटायर जब नौकरी में करते थे, जब नौकरी में हम थे तभी हम कहते थे कि रिटायर करके गांव में रहेंगे, क्योंकि हमको गांव से लगाव था और हम चाहते थे कि बिहार सुधरे। लेकिन बिहार सुधरने की नाम नहीं है। ये कुड़वा का ग्राम है जो खियसरा प्रखंड में पड़ता है और यहाँ के रिटायर्ड प्रोफेसर कौशलेश कुमार जी अपने अनुभव ट्रेनिंग के अनुसार ये शहर में न बसकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर मधुमक्खी पालन और वृक्षारोपण कर फलाहार बीज से लोगों को एक सीख दे रहा है। और इन्होंने तालाब भी 2 खता रखा है जिससे मछली पालन कर रहे हैं और ये लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर धान गेहूं के फेरा में नहीं पड़कर आप एक अलग तरह से भी कार्य कीजिए, तभी आपका आर्थिक उपार्जन बढ़ सकता है। आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी। कहाँ से आए हैं इस गांव में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा इसलिए कि आप इसका आम आदमी के बीच, आम जनता के बीच प्रचार करना चाह रहे हैं। मैं 2010 में रिटायर्ड किया। उसके बाद मेरा एक सपना था कि मैं गांव में ही रहूं। गांव के विकास से ग्राम ऋण की ऋण चुकता करना पड़ता है, पुत्र ऋण, गुरु का ऋण, इसी तरह से एक जन्म स्थान का ऋण होता है। इसको मैं चुकता करने के लिए मैं गांव में ही रहना तय किया और मैं गांव में रहा तो सबसे पहला काम वृक्षारोपण किया। तो 1-2 साल वृक्षारोपण करने के बाद 1 बीघा में अपना जमीन जो आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर क्या क्या इसमें है? इसमें करीब 100 पेड़ आम है, जिसमें दूधिया मालदा का और जैसा 25 पेड़ नींबू का पेड़ है। उसके बाद आपको ये कटहल का पेड़ भी है और जो सालों भर फलता है, जो दवाई के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं जिसका, और इसको हम कंपनी को देते भी हैं। इसमें अमरूद है, इसमें आपको संतरे भी हैं, इसमें आपको लीची का भी पेड़ है, यहाँ तक कि बैर का भी पेड़ लगाए हैं। चीकू का पेड़ भी है। हाँ, और अंजीर। हाँ, और सरकारी सहायता से यहाँ सिंचाई का भी, ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उद्यान विभाग। हाँ। तो सर आपने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर मधुमक्खी पालन किए हुए हैं, मछली पालन का भी आपका है, प्रशिक्षण आपने कहाँ से प्राप्त किया? हमने जहानाबाद में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से प्रशिक्षण लिया है। इसका मानपुर में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी प्रशिक्षण लिया है। करीब 5 विभाग में प्रशिक्षण लिया है। मत्स्य पालन में लिया है और बकरी पालन में लिया है और मुर्गी पालन में लिया है। इस तरह से हमने ये मतलब 5-6 प्रशिक्षण लिए हैं। हाँ, लेकिन आपने 2 ही उतारे हैं अभी, एक मधुमक्खी और एक मछली पालन का। और वृक्ष पालन, मशरूम का भी हम खेती करते हैं। हाँ, तो मशरूम का भी मतलब मशरूम मिला था जो लगाए थे कि अपने से मशरूम किए हैं? नहीं, अपने से ही किए थे। ये कौन सा मशरूम लगाए थे? मशरूम बटन गोल वाला? नहीं, बटन में ये थे। ऑस्टर? हाँ, वो फलका जो रहता है। वो आसान होता है और हर कोई कर सकता है, उसको ज़्यादा प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में, यहाँ तक कि बेडरूम में आप लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें व्यस्त रहते हैं और इसका मुख्य कारण है कि लोग यहाँ का युवा समझे कि आधुनिक विधि से किसान आगे कैसे बढ़ सकता है, अपनी उपज आमदनी कैसे बढ़ा सकता है। परंपरागत खेती नहीं करते। हम सबसे पहले आए तो 3 साल तक हमने जो है सो खेती नहीं किया, पर्ची छोड़ दिया उसको जैविक खेती करने के लिए। अपने गांव में हर के पास मतलब कंपोस्टेड बनाए उसको, कंपोस्ट लगवाया, उपजाऊ। हाँ, तो इस तरह से हमारा उद्देश्य विकास हो। सड़क बनाने में भी हम मदद करते हैं। सर तो अब तो लोगों को उपहास का भी सामना करना पड़ा होगा आपको? बहुत। लोग मजाक उड़ाते होंगे कि पगला गया है ये प्रोफेसर साहब, प्रतिष्ठित कर दिया। जब मैं तालाब खुदवाने के लिए कहा, 2 बीघा एक जगह जमीन था, तो लोगों ने कहा कि प्रोफेसर पागल हो गया। हाँ बिल्कुल, जो है। कुछ लोगों ने कहा कि आप डालिएगा मछली और कोई जहर डाल देगा तो नष्ट हो जाएगा। हमने जो नष्ट करने वाला है उसका काम नष्ट करें, हम बनाने वाले हैं, हम बनाते रहेंगे, थकेंगे नहीं। मतलब हार नहीं माने। हाँ, और इसका परिणाम हुआ कि जो लोग हमको कहते थे कि मछली पालन में आप बेकार कर रहे हैं ज़मीन, वो लोग भी अब तालाब खुदवा लिए
अब वो भी हमारे साथ हो गए। तो इस तरह से हमारा 2 तालाब था, वहाँ 5 तालाब है आज। तो इस तरह से लोगों को दिमाग में ये बात आ रही है कि ये सही है, और अब जो है सो अनुकरण कर रहे हैं सब तरह से। सर आपके कितने पुत्र हैं और कहाँ रहते हैं वो? आप इस हमारे 3 लड़के हैं, एक तो अमेरिका में है, सेटल कर गया है, एक कनाडा में है, और एक दिल्ली में डॉक्टर है। तो आते रहते हैं वो, अभी हाल में ही आए थे। लेकिन उन लोगों को हमने कहा कि हम तुम लोगों को पितृ ऋण से मुक्त करते हैं, हमको छोड़ से स्वतंत्र, हम गांव में ही रहते हैं, अकेले रहते हैं। पत्नी कभी कभी आती है, तो अधिकतर वो पोता पोती के साथ, बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो मैं अकेले ही सब कुछ देख रहा हूँ। और लड़कों को कहा कि जो सुविधा हमें दिल्ली में मिलती थी, गाजियाबाद में मिलती थी, वो सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराएंगे। गांव में हमने एसी लगवा रखा है, अपनी गाड़ी है, और गाय भी पालन कर रखे हैं, दूध अपना देसी गाय से पीते हैं, बेचते भी हैं। तो इस तरह से मैं अपना जीवन यहाँ आनंद पूर्वक व्यतीत कर तो रहा हूँ। ग्रामीण में इलाका में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो ग्रामीणों का सहयोग आपको मिलता है अकेले रहते हैं तो? हाँ, पूरा मिलता है। देखिए, ग्रामीणों से आप गलत ना बोलें, आप दखल नहीं। तो आपसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हम अपने में सीमित रहें और उनकी मदद करें। आज गांव में ऐसा है कि हर आदमी जो हमारे पास आता है, हम उसकी मदद करते हैं, सब तरह से मदद करते हैं। कोई किसी का कोई नहीं, विधवा पेंशन ही बना हो, वृद्धा पेंशन ही बना हो, या और कोई हो, तो ब्लॉक में भी सब अधिकारी से हमारा परिचय है, तो आसानी से बन जाता है। सहयोग करते रहते हैं। सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हमें गांव से भरपूर प्यार मिलता है। बल्कि हम तो कहते हैं कि किसी को 2-3 पोते होंगे, हमें तो हज़ारों पोते हैं, हज़ारों भतीजे हैं। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो मैं बड़ा प्रसन्न चित्त से रहता हूँ और खुश रहता हूँ। मेरा अभी उम्र 77 वर्ष का हो गया है, और मैं तो विकलांग हूँ, एक तरह से फिजिकली विकलांग होने के बावजूद भी मैं काम करते हैं। काम करता तो हूँ। अभी इस कार्य में जैसे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, फल भी रोपे हुए हैं, आपका मछली का भी है, तो कितना आर्थिक आमदनी हो जाती है लगभग? देखिए, अभी मधुमक्खी पालन तो मैं इसी सत्र से शुरू किया हूँ, सरकारी मदद से शुरू किया हूँ, और इसमें भी आमदनी चूँकि 20 ही बॉक्स में मैंने लिया है। मतलब शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है, लेकिन अच्छी आमदनी है इसमें भी, मधुमक्खी पालन में भी, क्योंकि एक बॉक्स में जो है 8-10 किलो मधुमक्खी निकल जाता है। और इसको बेचने की है तो लोकल भी बेच देते हैं, और वैसे कंपनी को भी देते हैं। कंपनी को देने में कम पैसा मिलता है, लेकिन लोकल बेचने में ज़्यादा लाभ हो जाता है। और मैं सब चीज़ जैसे आम बेचा पिछले साल बाजार में, आपके यहाँ मुनगा का भी है, जो सहजन कहते हैं, सहजन सेब का लोग बेचते हैं, सेब भी हम लोग लगा सस्ते दाम में देते हैं। जो बाजार है उससे सस्ते दाम में देते हैं, तो घर से ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है ना, घर से ले लो। तो सर वैसे किसान हाँ, जो परंपरागत खेती कर रही है और वो रोते रहता है, हाँ। वैसे किसान को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि थोड़ी धैर्य की जरूरत है इसमें। अगर धैर्य से अगर इसमें अपने परंपरागत कृषि को छोड़ करके नए ढंग से खेती करें, तकनीकी खेती, हाँ, तकनीकी खेती करें, तो उनको बहुत लाभ है। ऐसा कहा जाता है समेत की खेती। हाँ। यानी एक साथ आप मधुमक्खी पालन भी ले रहे हैं, फल भी लगाए हुए हैं, सब्जी भी उपजा के लेते होंगे यहाँ पर। सब्जी भी उपजाते हैं। तो इस तरह से जो है किसानों के लिए है, सरकारी अनुदान भी काफ़ी मिलता है, लेकिन किसान लोग उतने जागरूक नहीं हैं, अपना खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, वो सोचते हैं योजना का लाभ नहीं उठा पाते। प्रशिक्षण की जो यानी सुविधा सरकार से है, भी प्रशिक्षण और जागरूक करें, कम से कम जैसे मशरूम के लिए जागरूक कर रहा है। जैसे अंचल लेवल पर होना चाहिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।
अंचल में जो कृषि केंद्र है वहाँ पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। और बजाय कि जिला लेवल पर देते हैं तो किसान लोग जा नहीं पाते, तो इसलिए किसान का प्रशिक्षण का व्यवस्था भी अंचल लेवल पर हो तो किसान और आगे बढ़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में और भी अब मैं एक और खेती करने के लिए सोच रहा हूँ। नया तकनीक। हाँ, स्पिरुलिना की खेती। स्पिरुलिना जिसको बोलते हैं काई हिंदी में, काई। हाँ, वो एक प्रकार से ये विटामिन उसका दवा बनता है हाँ, सर, हम जानते हैं। प्रोटीन वो जो अंतरिक्ष में जाते हैं हाँ, वो काई का है या टैबलेट खाते हैं हाँ, और वो करेक्ट। उसका भी प्रशिक्षण मैं ले चुका हूँ और उसकी खेती मैं अगले साल से शुरू करूँगा, इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और एक और होता है सर ओजोला का खेती। हाँ वो ओजेला होता है, तालाब में डाला जाता है। हाँ, वो भैंस का चारा और गाय का चारा एक हाँ, नंबर होता है पशुपालन का। स्पिरुलिना है, उसमें ह्यूमन के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी यही होता है। सब तो हम लोग डालते हैं रेहू वाला में, जो तो इस तरह गाय से वाय के चारा होता है। ये काम में मुझे मन लगता है और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे ऐसा जगह मिला है और लोग कोई बाधा नहीं है। हम पहले भी सोचते थे कि मछली डालेंगे चोरी होगा, नहीं, कोई चोरी नहीं करता, बल्कि वहाँ तो एक पिकनिक का स्पॉट बन गया है, लोग घूमने आते तो हैं। आपका ऐसा स्वभाव है, लोगों से जुड़ा हो गया है जो चोरी नहीं करना चाहता होगा। 50 रुपये किलो बेच दिए तो लोग वो घर आकर ले गए, हम उनको पूरा नहीं कर पाए, इतना डिमांड है। इसी तरह से मशरूम की बाजार में उसका 150 रुपये रेट होता है, 200 रुपये होता है। तो इस तरह से सस्ते दाम में भी तब भी लाभ है, तब भी हानि नहीं होगी। और अगर वो कमर्शियल, चूँकि हम अकेले हैं तो हमको साथ तो 1-2 आदमी मिल जाते हैं, जैसे हमारा एक गुड्डू है जो देखिए सामने खड़ा है, एक देखिए ये है बिजली किस तरह के काम हो, सब में मुंचुन है, ये कोई कुछ काम के लिए करते हैं तो कोई मना नहीं करता। जी जी। गांव के आसपास के गांव में भी हम जाते रहते हैं, वहाँ भी लोग सहयोग करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इसका प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं। सर आपका नाम क्या? कौशलेश कुमार। और आप गया जिला का रहने वाले हैं? ग्राम गौहरपुर है, ये ज़मीन कुड़वा में है लेकिन हमारा गांव बगल में है कुड़वा। मनो इस जिला के ही निवासी हैं? हाँ हाँ, और बचपन और से नौकरी कहाँ कर रहे थे सर? नौकरी करते थे गाजियाबाद में, दिल्ली? हाँ, उत्तर उत्तर दिल्ली प्रदेश। के पास। जी जी। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, पीजी कॉलेज था, उसमें प्रोफेसर थे। 2010 में रिटायर किए, तब से यहीं रहे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रोफेसर रिटायर थे, दिल्ली में रहते थे, इनका बेटा अमेरिका कनाडा में है, फिर भी ये अपने ग्रामीण क्षेत्र, अपने गांव को ही चुने और गांव के लोग को विकास के लिए ये 77 वर्ष की उम्र में भी अभी चंगा है और लोगों को भलाई में अग्रसर है। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज।